धन्यवाद अदा करना चाहूँगा, शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि बहुत शॉर्ट नोटिस में आप यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। जिस विषय पे मैं आज आपके सामने, आपके समक्ष या आपके साथ संवाद करना चाहता हूँ, बहुत ही संवेदनशील विषय, और न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को, पूरे भारत के हर नागरिक को एक वेदना है कि आज एक ऐसा राज्य, जिस राज्य में छात्र अपने हितों के लिए एक न्याय का संघर्ष कर रहे हैं, उस राज्य का नाम झारखंड है। और इस वक्त हम सब देख रहे हैं कि झारखंड में पिछले काफी समय से, काफी दिनों से एक संघर्ष, एक आंदोलन छात्र कर रहे हैं। जिस आंदोलन और जिस संघर्ष का उद्देश्य सिर्फ छात्रों के हितों की रक्षा है। अभी अभी देश ने, इससे पहले भी एक छात्रों का आंदोलन देखा, और यदि हम दोनों को कंपेयर करते हैं, मुझे लगता है कि एक विश्लेषण प्रत्यक्ष रूप से हम सबके सामने नजर आ रहा होगा। रांची के उस स्थान पर जहां पे यह आंदोलन हो रहा है, जितना हमने मीडिया में देखा, सुना, पढ़ा, वेल डिसिप्लिन, जिसे कहते हैं कि बहुत ही अनुशासन में, बहुत ही मर्यादा में रह के वहां के छात्र आंदोलन कर रहे हैं। उन छात्रों के मुख से जिस प्रकार की भाषा का उपयोग किया जा रहा है, जो रांची में आंदोलन चल रहा है, बिल्कुल मर्यादित भाषा, पार्लियामेंट्री लैंग्वेज का उपयोग किया जाता है। कहीं पे भी किसी छात्र के मुख से हमने कोई गाली गलौज नहीं सुनी, किसी भी छात्र के मुख से हमने कोई डेरोगेटरी वर्ड नहीं सुना, किसी के छात्र के मुख से हमने कोई अमर्यादित भाषा का उपयोग करते हुए नहीं देखा, कोई भद्दा प्रदर्शन करते हुए नहीं देखा। और यदि इस आंदोलन की गहराई में जाए तो शुद्ध रूप से ऐसा लगेगा कि ये प्योरली एक ऑर्गेनिक, जिसे कहेंगे, आंदोलन है। कोई उस प्रकार का उनकी व्यवस्था देखने को नहीं मिलती है कि एक व्यवस्थित रूप से उनको खाना, उनको रहना, उनको पानी या उनको स्थान इस प्रकार से दिया जाए जहां से हमें ये थोड़ा सा भी संकेत मिला कि कोई बाहरी ऐसी शक्ति उन छात्रों के उस आंदोलन की व्यवस्था कर रहा है। इसका मतलब यह है कि ये जो छात्र वहां पे रांची में आंदोलन कर रहे हैं, ये शुद्ध रूप से मर्यादित, अनुशासित आंदोलन कर रहे हैं। बेसिक डिमांड जो है, अभी 2 जुलाई को वहां पे रिजल्ट्स, जो झारखंड पीएससी पब्लिक सर्विस कमीशन और झारखंड स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड, उसके जो रिजल्ट्स आए हैं, उन रिजल्ट्स में साफ साफ ये सिद्ध हुआ है कि जो भर्तियां, जिन भर्तियों की परीक्षा झारखंड के इन 2 संस्थाओं ने लिया, वो प्योरली कुछ ऐसे ब्लू वाइट लोगों के बच्चों के साथ उस पेपर की सेटिंग करके ये परीक्षा ली गई। और ये सिद्ध भी है
और ये कोई सिर्फ पेपर लीक का मतलब, मैं ये नहीं कहूंगा कि पेपर लीक होना चाहिए, लेकिन ये पेपर लीक ये नहीं कि कोई एंट्रेंस एग्जामिनेशन है जहां पे बच्चे को दोबारा मौका मिलेगा। ये शुद्ध रूप से नौकरियों का पेपर है, परीक्षा है, जहां पे बच्चा कोई आखिरी पड़ाव में है, जहां पे छात्र अंतिम अपॉर्चुनिटी पे है। उन छात्रों के साथ धोखा करके ऐसे लोगों को वहां पे भर्ती किया गया जिन्होंने पैसा दिया है, जिन्होंने सरकार के साथ सेटिंग की है। वो लोग इस परीक्षा में उत्तीर्ण दिखाए गए हैं और उसके बाद पूरे झारखंड में जब ये समाचार सबको मिला कि झारखंड पीएससी और झारखंड एसएससी में भर्तियों की परीक्षाओं में बहुत बड़े पैमाने पे धांधली और भ्रष्टाचार चला है, छात्र उत्तेजित हुए, छात्र आकर्षित हुए आंदोलन के प्रति और उन्होंने पिछले कई दिनों से संघर्ष शुरू किया। संघर्ष करते करते उन्होंने बहुत जेन्युइन डिमांड्स रखी है। उन छात्रों का यह कहना है कि इस पूरे प्रकरण की, इस पूरी घटना की इंक्वायरी केंद्रीय जांच ब्यूरो करे, सीबीआई करे, न कि झारखंड का प्रशासन करे। छात्रों की यह भी डिमांड है, यह भी मांग है कि इसके एग्जाम जो हो वो पारदर्शी हो, वो ट्रांसपेरेंट हो। मुझे कोई भी व्यक्ति यह बताए कि यदि छात्र मर्यादा में रह के, अनुशासन में रह के और विद इन द एम्बिट ऑफ लॉ, विद इन द एम्बिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अपनी डिमांड रखे, तो क्या ऐसे छात्रों पे जो अपने हितों की संघर्ष में लगे हों उन पर लाठियां बरसाना, उनको प्रताड़ित करना, उन पर बल प्रयोग करना कोई न्याय है? माफ नहीं करेगा। मैं जम्मू कश्मीर में रह के एक बात जरूर कहना चाहूंगा, यहां की कांग्रेस पार्टी की इकाई पिछले दिन तो बहुत गर्म थी, बहुत तेज थी। जुल्म हो रहा है छात्रों पे, रोज प्रदर्शन के लिए वो सामने आते थे। आज जम्मू कश्मीर की कांग्रेस पार्टी को मौन क्यों है? आज उनकी जबान पे ताले क्यों? कौन सी ऐसी शक्तियां इस कांग्रेस पार्टी के पीछे हैं जो देश में अराजकता का वातावरण पैदा करवाना चाहते हैं, अस्थिरता पैदा करना चाहते हैं, और उसमें जम्मू कश्मीर की कांग्रेस इकाई अव्वल नंबर पे होती है, सबसे आगे होती है। आज जम्मू कश्मीर की जनता भी इस इकाई से सवाल पूछना चाहती है। आप तो आधी रात को निकले थे प्रोटेस्ट करने के लिए, आज कहां हो आप? झारखंड के बच्चे हमारे बच्चे नहीं हैं। झारखंड के बच्चों के साथ जो अन्याय हुआ वो अन्याय नहीं है। जम्मू कश्मीर भी आपको देख रहा है, इसलिए जम्मू कश्मीर की इकाई के साथ साथ पूरे कांग्रेस पार्टी को, देश की पूरी पार्टी, देश की इस पूरी कांग्रेस पार्टी को आज भारतीय जनता पार्टी के इस कार्यालय से हम बेनकाब करते हैं। इनके असली चरित्र और चेहरे को हम सबके सामने रखते हैं और देश की जनता के सामने उनके हम विवेक पे रखते हैं कि उनको कैसा सबक सिखाया जाए। इतना ही मुझे आज इस प्रेस वार्ता में कहना था। धन्यवाद। भूख हड़ताल पे बैठे हैं, भारतीय जनता पार्टी उनके समर्थन में है। हमने हालांकि 2-3 बार उनके साथ मिलने का प्रयास किया। आज भी हमारा विधायकों का एक प्रतिनिधिमंडल उनसे मिलने जा रहा था, लेकिन उनके साथ बातचीत करने के बाद उन्होंने कल की डेट हमें दी है। उनके लिए मैंने आदरणीय उपराज्यपाल महोदय जी से भी मुलाकात की, अपना कंसर्न शो किया
उन सब के साथ, उनकी मांग के साथ हम खड़े हैं। लेकिन जो लोग लगे हैं, हमें उनके साथ कोई बैर नहीं। हम ये कहते हैं कि उनकी ज्वाइनिंग करा दीजिए, हमें कोई उससे दिक्कत नहीं। लेकिन जिन लोगों के साथ अन्याय हुआ है उन्हें भी आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन की उस भर्ती में लिया जाए, जिसमें अभी भी 1400 से ज्यादा वैकेंसीज हैं। कुछ ऐसे स्पोर्ट्स पर्सन हैं जिन्होंने अर्जुन अवार्ड लिया है, विजेता है, जिन्होंने खेल के इस क्षेत्र में बहुत ऊंचाई पे गए हैं। उनके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। और वो सिर्फ जम्मू में नहीं, कश्मीर में भी दोनों संभाग के उन स्पोर्ट्स पर्सन के साथ भारतीय जनता पार्टी अपना समर्थन देती है जिनके साथ अन्याय हुआ है। और आगे आगे आप देखिएगा जिस प्रकार की लड़ाई का रुख बनता जाएगा, भारतीय जनता पार्टी पूरा उनके समर्थन। यदि मैं केवल भारत की स्वतंत्रता के बाद की ही बात करूं, उससे पहले भी जम्मू कश्मीर एक सांस्कृतिक धरोहर था। चाहे हम नीलमत पुराण से इसको देखें, चाहे हम राज तरंगनी से इसको देखें, यहाँ पे प्योरली एक सनातन स्टेट जम्मू कश्मीर था। इसमें तुर्क हैं, इसमें पुर्तगाली हैं, इसमें अरब के लोग जो इन्वेडर्स यहाँ पे आए और लगातार यहाँ पे धर्मांतरण का बल के द्वारा प्रयोग किया गया। और कहीं न कहीं आज जिस प्रकार से ये मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट यूनियन टेरिटरी है, यहाँ पर पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद ने एक और प्रयास किया था कि इसको पूरा जम्मू कश्मीर को हिंदू विहीन किया जाए। और कश्मीर में वो किसी हद तक सफल रहे। वहां पे कश्मीरी पंडित हिंदू समाज को प्रताड़ित करके उनका एक्सोडस हुआ। उसके एडजॉइनिंग में जितने भी जिले हैं वहां पे भी एक प्रयास किया गया, संस्कृति पे प्रहार किया गया। लेकिन भारत सरकार ने या यहाँ के राष्ट्रवादी लोगों ने उनके प्रयास को एक सीमा के बाद विफल किया। जब वो विफल हुए तो उस पाक प्रायोजित उस षड्यंत्र ने एक और कंस्पिरेसी रची, जिसके तहत जम्मू कश्मीर के साथ साथ अन्य राज्यों में इन्फिल्ट्रेशन के द्वारा इलीगल सिटीजन्स भेजने का एक प्रयास किया, या ये कहें कि कुछ इस प्रकार के लोगों को हायर करके, ऐसे एलिमेंट्स को हायर करके लोकलाइज भी एक डेमोग्राफिक चेंज करके अपने उस षड्यंत्र को सफल करने की एक प्रयास किया, जिस प्रयास में बहुत सारी जगहों को एनक्रोच किया गया। चाहे उसमें फॉरेस्ट लैंड है, चाहे उसमें स्टेट लैंड है, चाहे उसमें प्राइवेट लैंड है, एनक्रोच करके वहां पे एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोगों को बसाने की कोशिश की गई। बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां पे आपको अननेचुरल इंक्रीज दिखेगा नंबर में। 2005 में एक ऐसे गांव में जहां एक घर एक समुदाय का था, आज 20 सालों के अंदर वहां की पॉपुलेशन, वहां की जनसंख्या 5000 पहुंची है। इन सारे तथ्यों को, साक्ष्यों को भारत सरकार ने गंभीरता से लिया है और इस डेमोग्राफिक चेंज के विषय पर एक कमेटी का गठन हुआ है, जो सारे अधिकारी अनबाइस्ड वे से फैक्ट फाइंडिंग करेंगे जम्मू कश्मीर के अलावा पूरे देश में। तो आज ये कमेटी जम्मू कश्मीर में है। हालांकि पॉलिटिकल पार्टीज को नहीं बुलाया गया, हमें कोई निमंत्रण नहीं है, लेकिन जितना हमें नॉलेज है, जितनी हमें हमारी सूचना इंफॉर्मेशन है, तमाम ऐसे स्टेक होल्डर्स को बुलाया गया है जो इसमें इन्वॉल्व है, जिनके अपने इश्यूज हैं या जो सच्चाई उनके सामने रख पाएंगे, उन सभी लोगों से वो सूचना कलेक्ट कर रहे हैं। और हमें पूरी उम्मीद है कि ये सारी सच्चाई भारत सरकार के सामने आएगी। इसके लिए कठोर कानून बनेंगे और जो पाक प्रायोजित आतंकवाद का एक पार्ट सेकंड है, जिसे हम लैंड जहाद भी कहते हैं, डेमोग्राफिक चेंज के नजरिए से उसको प्रहार किया जाएगा और उसको ध्वस्त किया जाएगा। सर जी अगर हमारे एलओपी होते, हमारे अध्यक्ष भी रहे, हमारे नेता हैं
और एलओपी भी रहते तो उनके साथ काम करने का और ज्यादा मजा आता। लेकिन सुनिए कि आप पसंद नहीं आ रही एलओपी के तौर पर, आप काफी मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं। के साथ बैक का ताल्लुकात अगर एलओपी से शर्मा की तरफ कोई क्या मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं सरकार की तौर पर। नहीं, मुश्किलें क्या, मैं लोगों की बात रख रहा हूँ। हम उस समाज की बात कर रहे हैं, उस वर्ग की बात कर रहे हैं, उस गरीब की बात कर रहे हैं जिसके लिए सरकार बनी थी, जिसके लिए लोकप्रिय गवर्नमेंट सामने आई थी। उनके हितों की बात हम रख रहे हैं, उनकी डिमांड्स हम रख रहे हैं। अगर वो उमर साहब को पसंद नहीं है तो उसमें मैं कुछ कर नहीं सकता। अगर आपका सपना भी गवर्नमेंट जॉब पाने का है लेकिन बड़ी बड़ी फीस बन रही है परेशानी, तो मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। मेहनत और सही गाइडेंस से ही हर सपना पूरा किया जा सकता है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख का भरोसेमंद और जाना माना कोचिंग इंस्टीट्यूट कैरियर अड्डा पिछले 10 सालों से हजारों बच्चों को एसएससी, जेकेएसएसबी, बैंकिंग, डिफेंस और दूसरी गवर्नमेंट जॉब्स की शानदार तैयारी करवा रहा है। सबसे खास बात यह है कि यहाँ बच्चों को बेहतरीन गाइडेंस के साथ ऐसी तैयारी करवाई जाती है जिससे उनका सिलेक्शन आसान हो सके, वो भी बिना किसी ट्यूशन फीस के। यानी यहाँ आपको मिलेगी फ्री कोचिंग। कैरियर अड्डा में सिर्फ क्लासेस ही नहीं बल्कि हर एग्जाम को क्रैक करने के लिए शानदार मॉक टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध करवाई जा रही हैं, जो बच्चों की तैयारी को और मजबूत बनाती हैं। जो बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं वो भी इस सुविधा का फायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा बच्चों के लिए फ्री डाउट सेशंस भी रखे जाते हैं, जहां हर सवाल और हर परेशानी का आसान तरीके से हल बताया जाता है। कैरियर अड्डा की मेहनत और बेहतरीन टीचिंग का नतीजा है कि आज 3500 से ज्यादा बच्चे किसी न किसी सरकारी नौकरी में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। अगर आपका भी सपना 2026-27 में गवर्नमेंट जॉब हासिल करने का है तो देर किस बात की। आज ही जुड़िए कैरियर अड्डा इंस्टीट्यूट के साथ और अपने सुनहरे मुस्तकबिल की शुरुआत कीजिए। हमारा पता है कैरियर अड्डा इंस्टीट्यूट, नियर गुरुद्वारा, रिहाड़ी चुंगी, जम्मू। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।